रात का अंधेरा गांव सुराजपुर के ऊपर छा गया था और बारिश हो रही थी। गलियां सुनसान थीं और गांव के किनारे पर एक चाय का ठेला था जहां 3 दोस्त बैठे थे, राहुल, विकस और सुनील। और वो बारिश को खामोशी से देख रहे थे। सुनील ने आहिस्ता से कहा, आज तो रामा चाचा आए ही नहीं। लगता है उन्हें बहुत देर हो गई है। विकास ने सर हिलाया। हाँ, शायद बारिश की वजह से रुक गए हों, लेकिन उनकी कहानियां सुनने में जो मजा आता है वो किसी और चीज में नहीं। राहुल ने हंसते हुए कहा। अगर आज वो ना आए तो रात बड़ी बोर गुजरेगी। इतने में दूर अंधेरे में एक साया नजर आया। वो साया आहिस्ता आहिस्ता चाय के ठेले की तरफ बढ़ रहा था, हाथ में पुरानी छतरी लिए। जब वो करीब आया तो सुनील बोला, अरे रामा चाचा, हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे। रामा चाचा भीगे कपड़ों के साथ बैठ गए। उनके चेहरे पर अजीब सी संजीदगी थी। राहुल ने फौरन कहा, चाचा आज हमें कोई खौफनाक कहानी सुनाए। विकास भी जोश में बोला, हाँ चाचा, आज तो मौसम भी ऐसा है कि डरावनी कहानी का मजा दुबाला हो जाएगा। रामा चाचा गहरी आवाज में बोले, ठीक है, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो मेरे साथ खुद पेश आई थी। तीनों दोस्त फौरन खामोश हो गए। बारिश की आवाज तेज हो गई और दूर कहीं बिजली कड़क रही थी। रामा चाचा ने आहिस्ता से कहना शुरू किया, ये वाकया उस वक्त का है जब मैं जवान था। बारिश बहुत तेज हो रही थी और मैं सड़क के किनारे बस का इंतजार कर रहा था। अंधेरा बढ़ता जा रहा था और पूरी सड़क खाली थी। तभी अचानक रामा चाचा चंद लम्हे के लिए खामोश हो गए। तीनों दोस्त सांस रोककर सुनने लगे। तभी अचानक मैंने देखा, एक बहुत खूबसूरत औरत आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई मेरे पास आकर खड़ी हो गई। बारिश की बूंदें उसके बालों से टपक रही थीं। मैंने उससे पूछा, क्या आप भी बस का इंतजार कर रही हैं? औरत ने आहिस्ता आवाज में जवाब दिया, जी, मैं भी बस का इंतजार कर रही हूँ। वक्त गुजरता गया, बारिश तेज होती गई, लेकिन बस नहीं आई। फिर मैंने उससे पूछा, आप कहाँ जा रही हैं? उसने जवाब दिया, अगले गांव। मैंने कहा, मैं भी उधर ही जा रहा हूं। अगर आप चाहें तो हम दोनों साथ चल सकते हैं। औरत चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, ठीक है। दोनों सुनसान रास्ते पर जंगल की तरफ चल पड़े। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वो औरत इंसान नहीं थी, वो कुछ और थी। हम दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। मैंने पूछा, आपका नाम क्या है? उसने बगैर मुड़े जवाब दिया, मेरा नाम नैरा है, नैरा। उसकी आवाज में अजीब सी मिठास थी, लेकिन साथ ही एक ठंडक भी थी जो मेरी हड्डियों तक उतर गई। रास्ता तंग होता जा रहा था। अचानक मैं रुक गया और कहा, यह रास्ता ये सही नहीं है। उसने पुरसुकून अंदाज में कहा, यही रास्ता है। मैंने सामने देखा और मेरी आंखों के सामने एक पुरानी कब्रिस्तान खुल गई। टूटी फूटी कब्रें, टिमटमाती रोशनी के दरमियान छुपे हुए साए। मैं पीछे मुड़ने लगा, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। मैंने कहा, छोड़ो, लेकिन वो मुस्कुराकर बोली, ये सही रास्ता है, बस थोड़ी दूर मेरा घर। मैंने पूरी ताकत से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी गिरफ्त लोहे की जंजीर जैसी मजबूत थी। वो मुझे खींचकर कब्रिस्तान की तरफ ले जा रही थी। मैंने चीखा, छोड़ो, मुझे ये नहीं चाहिए। पहली बार जब उसने मेरी तरफ देखा तो उसका चेहरा अजीब सा बदल चुका था। मैं पूरे जोर से धक्का मारा और भागने लगा। पीछे से उसकी हंसी गूंज रही थी, भागो भागो, लेकिन तुम मेरे गिरफ्त से नहीं निकल सकते। मैं जंगल से भागता रहा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सांस फूल रही थी। एकदम मैं एक खाई के किनारे पहुंच गया। नीचे गहरा अंधेरा था। पीछे से वो आ रही थी। उसकी आवाज अब इंसानी नहीं रही थी, बल्कि गहराइयों की शाशानी में बदल गई। मैंने सोचा, अब बस मौत ही बेहतर है। मैंने खुद को खाई में फेंक दिया, लेकिन जब मैं नीचे गिरा मुझे एहसास हुआ कि मैं गिर नहीं रहा। मैं हल्का उड़ रहा था और मेरे जिस्म का हर हिस्सा नर और हल्का महसूस हो रहा था। मैंने अपने हाथ देखे और नैरा को देखा। वो अब मुस्कुरा रही थी, लेकिन आंखें नॉर्मल थी। उसने कहा, आओ, खुश आमदीद, अब तुम भी हमारे साथ हो। मैं चीखा, ये क्या होगा? उसने आहिस्ता बताया, तुमने मुझे रास्ता देने की अर्ज पेश की थी, लेकिन ये रास्ता मौत का रास्ता है। जो भी मुझे रास्ता देता है वो मेरा साथी बन जाता है। अब तुम भी एक चुड़ैल हो और तुम्हें भी लोगों को रास्ता देना होगा।
अब मैं वापस नहीं जा सकता था। रामा चाचा ने कहानी खत्म की। तीनों दोस्त साकित रह गए। बारिश अब बेजोर से बरस रही थी। सुनील ने कमजोर आवाज में पूछा, चाचा, फिर आप कैसे? रामा चाचा मुस्कुराए और उनकी आंखों में एक लम्हे के लिए सुर्ख चमक नजर आई। बेटा, कहानी सुनकर डरना अच्छा है, लेकिन उसे यकीन कर लेना बहुत खतरनाक है।